बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, बीएससी पार्ट 2 के अज़ीज़ और अज़ीम तलबा, आपके लिए हम पार्ट 2 हाउ टू लिव टू बी 200 ये हम पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 2 जो है आज पढ़ेंगे। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। आपको पता है स्टीफन लीकॉक, इनके हवाले से बातचीत हो चुकी थी। अगरचा कि हर बात छोटी है क्योंकि ये राइटर बहुत बड़े हैं, टीचर थे, लेकिन इन्होंने मज़ाह में इतना कुछ लिखा है कि इनका नाम, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 2-3 अगर मज़ाहिया इंग्लिश के राइटर्स में से ले लिया जाए तो इनका भी एक नाम उसमें आएगा। इतने मशहूर राइटर हैं मज़ाह के हवाले से। और इनके हम जो मुरतब की गई तहरीर हैं जो इन्होंने लिखी हैं वो हम पढ़ते रहे अपने करियर में भी। अभी हम इंटरमीडिएट में जो माय फाइनेंशियल करियर है जिस पर कि मूवी भी बनी है वो भी हमने पढ़ा है, वो भी स्टीफन लीकॉक ने लिखा था। तो जी, बड़े मशहूर राइटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ठीक है। अब हम इनके इस चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, हाउ टू लिव टू बी 200 की तरफ। चलें जी, हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से एक बंदा मिस्टर जिगन, वो अपने आप को किस तरह से उसने मुसीबत में डाला हुआ है कि अपने आप को जो है ना सेहतमंद रखना है, ठीक है ना। हेल्थ मैनिया राइटर कहता है उसे हुआ था, जो सेहत हासिल करने का जुनून, ठीक है ना, वो सेहत हासिल करने का जुनून उल्टा ही पड़ गया उसको, वो जल्दी ही मर गया, ठीक है ना। राइटर कहता है जो उस तरह का काम कर रहे हैं, कहता है यूथ को ऐसा काम बिल्कुल ना करें, बल्कि आपको जो है किस तरह से करना चाहिए। आज ये इस हवाले से बात करेगा कि क्यों आप यूथ को कह रहा है कि उस तरह के कामों में पड़े हुए हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूथ को एडवाइस करेगा और बताएगा कि किस किस्म के एक्टिविटीज़ में यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए। देखें जी, अब सुनते हैं। वो अब कह रहा है लिसन, कहता है मेरी बात सुने। कहता है कि अगर आप वाकई चाहते हैं, डू यू वांट टू लिव टू बी रियली ओल्ड, आप चाहते हैं कि वाकई आप इतनी उम्र हो जाएं, काफ़ी बुढ़े हो जाएं, काफ़ी उम्र पा लें, टू इन्जॉय ग्रैंड ग्रीन एक्जूबिरेंट बूस्टफुल ओल्ड एज, कहता है आप चाहते हैं कि आपकी जो बुढ़ापा है इंजॉयबल बन जाए और वो बूढ़े हों, काफ़ी उम्र पाएँ, ठीक है ना। टू मेक योर सेल्फ अ नॉसेंस टू योर होल नेबरहुड, और जितने जो आपके हमसाए में जितने भी लोग हैं वो वाकई आप उनके लिए मुसीबत बन जाए कि ये बुढ़ा तो यार कैसा बुढ़ा है, बड़ा जवानों जैसा बुढ़ा है, टिकने ही नहीं देता। कहता है कि बजाय कि आप अपनी ज़ात के लिए मुसीबत बने, आप जो है अपने दूसरों के लिए जो है वो समझें आपको, ठीक है ना। वो मज़ाही अंदाज में बात कर रहा है। कहता है कि देखें कि ये बुढ़ा इस बुढ़ापे में क्या कर रहा है। विद योर रिमेनिसेंसेज होती हैं यादें, कहते हैं कि आप अपनी यादों को बयान करके, यादों में रहकर, ठीक है ना, आप बूढ़े भी हो चुके हैं, दूसरों को जो है सुना के उनके लिए मुसीबत बने, अपने आप के लिए मुसीबत क्यों बनते हैं। कहता है कि अपने आप को खुश रखें, ठीक है ना, फिर आप बुढ़ापा भी हासिल करेंगे और बुढ़ापे को एंजॉय भी करेंगे। देन कहता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो कहता है लिसन, मेरी बात सुनो, और फिर आगे बात को बढ़ाते हुए कहता है देन कट आउट ऑल दिस नॉनसेंस, कहता है तब बंद कर दें, बंद कर दें, ख़त्म कर दें ये जो नॉनसेंस, ये जो हेल्थ मैनिया की जैसे जिगन ने किया, परे कर दें, दफ़ा कर दें उसको, वो नहीं करना। कैट इट आउट, कहता है कि बिल्कुल बंद कर दें इस चीज़ को। गेट अप इन द मॉर्निंग एट अ सेंसिबल आवर्स, कहते हैं क्या सुबह सुबह जल्दी उठ के दौड़े लगाने चले जाते हैं, कहते हैं सेंसिबल आवर्स पे उठें, ठीक है ना, मतलब इतना जल्दी सवेरे उठने की ज़रूरत नहीं है, उठें जब चाहिए हो, आपने ऑफिस जाना है उससे कुछ देर पहले उठाएं, ठीक है जी। वो कहते हैं एवं ना उठते फिरें जल्दी जल्दी, कोई नहीं सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ठीक है ना, वो मज़ाही अंदाज में कह रहा है। द टाइम टू गेट अप इज़ व्हेन यू हैव टू, नॉट बिफोर, कहते हैं कि वो टाइम जब आपको उठना चाहिए उससे पहले ना उठें। अब कैसे आपको उठना चाहिए वो आगे बताता है। इफ़ यूर ऑफिस ओपन एट 11, अगर आपका ऑफिस, आपने ऑफिस में 11 बजे जाना है तो ठीक है जी, गेट अप एट 10:30, आप
10:30 10:30 उठें, ठीक है, तैयारी शारी लें, खाना खाएं और चले निकल जाएं। टेक योर चांस टू ओजोन। ओजोन अगर मिस भी हो जाती है ना, ओजोन ऊपर की लेयर है, आपको फ्रेश मतलब धूप मिले, इन्वायरमेंट, कहता है छोड़ो जी ओजोन को, छोड़ो, कोई बात नहीं, ओजोन की खैर है, आप उठें। ओजोन को तो तब लेंगे ना जब सुबह उठेंगे, ठीक है ना, जैसे कि लोग जवान लोग करते हैं अमूमन हेल्थ मेनिया के साथ। आप छोड़ें इन बातों को, ओजोन को रहने दें, चांस मिलती है, ओजोन मिल जाए ना मिले तो कोई बात नहीं है। वो कहता है कि देयर इज़ नॉट एनी सच थिंग एनी वे, ऐसी ओजोन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और देर अगर है भी, कहता है कि चलो है भी छोड़ो, आप ऐसा करेंगे एक थर्मोस बॉटल फुल ऑफ 5 सेंट्स की वो ले लें और उसको अपने शेल्फ पे रख लें, पानी वगैरह पीने के लिए जब भी, ठीक है ना, टाइम मिला कुछ पी लिया, ठीक है। तो लेकिन ये ओजोन कुछ नहीं होता, छोड़ें इसको, ठीक है ना। इफ़ योर वर्क बिगेन्स एट 7, अगर आपका काम सुबह जल्दी शुरू हो जाता है, 7 बजे शुरू होता है, इसका मतलब जल्दी, तो फिर आपको कितने बजे उठना चाहिए? 10 मिनट पहले उठें, कहता है। और कभी झूठ ना बोलें और ये कहें कि आप इस बात को पसंद करते हैं। कहते हैं 7 बजे उठने को कोई भी नहीं पसंद करता। कई लोग झूठ बोलते हैं कि हाँ जी हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं 7 बजे उठ के। कहते हैं ऐसे कोई नहीं होता। कहता है ठीक है 10 मिनट पहले उठें और लोगों को झूठ मत बोलते फिरें कि आपको इतने बजे उठना पसंद है, 7 से 10 मिनट पहले। इट इज़ नॉट एक्साइलरेटिंग एंड यू नो इट। कहता है कि ये जो चीज़ है एक्सेलरेटिंग नहीं होती, ये पुरजोश नहीं होती कि इतनी जल्दी बंदा उठे, और आपको इस बात का पता है। वो कहता है ठीक है ना, ये बात को इतनी पुरजोश नहीं होती, इसलिए छोड़ें। सुबह जो है इतनी जल्दी नहीं, बल्कि 7 बजे ऑफिस अगर पहुंचना होता है तो 7 से 10 मिनट पहले उठें। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? यस सर। चलें ठीक है, समझ में भी बात आ रही है? जी सर। ऑल्सो ड्रॉप ऑल दैट कोल्ड बाथ नॉनसेंस। कहता है छोड़ो ये जो ठंडे पानी से गुसल करना है, ये नॉनसेंस है, ऐसे फजूल बात है, छोड़ दें इसको। यू नेवर डिड इट व्हेन यू वर अ बॉय। कभी तुम लड़के जब तुम थे, कहते कभी तुमने ऐसा किया, अब थोड़ा बड़े हो गए हो, अब क्यों करते हो? डोंट बी फूल नाउ, अब बेवकूफ़ मत बनो, ये काम बेवकूफ़ी वाला है। इफ़ यू मस्ट टेक अ बात, अगर तुमने नहाना भी है, आपको यू डोंट रियली नीड टू, अगरचा कि आपको ज़रूरत नहीं है नहाने की, अगर नहाना भी है बफ़र्ज़ महल, तो फिर क्या है जी, टेक इट वार्म, तो पानी को गर्म करके नहाए, ठंडे पानी से नहाने का क्या तुक है? कहते हैं ऐसे ही फजूल है ये ठंडे पानी से नहाना। टेक द प्लेजर ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ कोल्ड बेड। कहते हैं कि इंजॉय करें कि आप एक आउट ऑफ अ कोल्ड बेड एंड क्रीपिंग इनटू अ हॉट। कहते हैं ये खुशी लें कि आप ठंडे बिस्तर से उठे हैं और आगे पानी गर्म है, ठीक है ना। और अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, बीट्स अ कोल्ड प्लंज टू डेथ। तो फिर कहता है जो ठंडे पानी से नहाना उसे जहन्नम में भेजें, उसे ख़त्म करें उसको। वो क्या बात हुई, ठंडे पानी से बंदा बिस्तर भी ठंडे से उठे, फिर ठंडे पानी से भी नहाए। चलो बिस्तर ठंडा था उससे उठाए, गर्म पानी से नहाया है, चलें ठीक है, लेकिन कहता है कि उसको मार दें ठंडे पानी से नहाने वाली बात को, ठीक है ना। कहता है कि वो जो कोल्ड प्लंज है, ठंडे पानी से नहाना किसी तरह भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। वो अपना आपको सजेशन दे रहा है। इफ़ इन एनी केस स्टॉप गैसिंग अबाउट योर टब एंड योर शावर। कहता है कि बिल्कुल भी आप ये ना लोगों को बताते फिरें। गैस अबाउट का मतलब होता है बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करना, शोखी मारना। कहता है बिल्कुल ना शोखी मारें कि आप रोज़ नहाते हैं, आप अपना टब या शावर के आप लेते हैं, बिल्कुल ना ऐसा करें। कहता है कि आप सिर्फ अकेले आदमी नहीं हैं जो नहाते हैं, सारे ही नहाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही आप सुबह सुबह अगर आपने नहा लिया तो आप शोखी मारते फिरें कि मैं तो भाई बड़ा पाक साफ रहता हूँ, नहाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दूसरे लोग भी नहाते हैं। सो मच फॉर दैट पॉइंट। कहता है कि ये जो बात थी ना नहाने के हवाले से, कहता है मैंने बहुत इसके बारे में बात कर ली, आप नहाने के हवाले से बात को समझ गए होंगे। अब कहता है मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट था ना, नेक्स्ट जरासीम वगैरह के हवाले से। नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन ऑफ जर्म्स एंड बेसिली। बेसिली भी जर्म्स को कहते हैं। कहते हैं अगली बात जो है मैं
जरासीमों की हवाले से करूँगा, बेसिली भी जर्म्स को, कहता है जर्म्स के हवाले से करूँगा। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ देम, कभी जरासीमों से मत डरें कि जरासीमों से डर डर के बच बच के आप रहें, नहीं नहीं जरासीमों से नहीं डरें। दैट्स ऑल, कहता है यही बात है, बिल्कुल ना डरें। दैट्स द होल थिंग, यही मुकम्मल बात है, आपको नहीं डरना जरासीमों से। इफ़ यू वंस गेट ऑन टू दैट यू नेवर नीड टू वरी अगेन। कहता है कि अगर वो तुम्हें एक दफ़ा लग भी गए तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से कि जरासीम जो हैं आपको कुछ कहेंगे। कहता है कि अगर आपको कोई जरासीम नज़र आए ना, नज़र तो वैसे आता नहीं है, बेसिली वॉक राइट अप टू इट, अगर कोई नज़र आ जाए ना जरासीम नज़र आने वाला, उसके कहता उसके सामने चल के चले जाएं और उसकी आंखों में देखें, लुक इन द आई। और कहता है कि वो जो है इफ़ वन फ्लाइज इनटू, अगर कोई उड़ के तुम्हारे कमरे में आ जाए मक्खी वगैरह, स्ट्राइक इट विद योर हैड और दैट अ टॉवल, उसे अपने हैड या टॉवल से उसे मारें और उसको ज़ोर से मारें, उसकी गर्दन पे मारें और उसके थॉरेक्स, ठीक है ना, उसकी नेक पे, थॉरेक्स जो है यही नेक का अगले वाला हिस्सा जो है ना उसे थॉरेक्स कहते हैं। कहता है उस पर मारें, इट विल सून गेट सिक ऑफ दैट, कहता है जल्दी ही वो घबरा जाएगा और चले जाएगा। ठीक है जी, वो कहता है जरासीम कोई ऐसी बात नहीं है, आप जरासीमों से परेशान होते फिरें। और जहाँ तक कहता है ताल्लुक है, एज मैटर ऑफ फैक्ट, अ बेसिली, एक जो जरासीम होता है, इज़ परफेक्टली क्वाइट एंड हार्मलेस इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। कहता है कि एक जरासीम बिल्कुल उस वक्त तक बेज़रर होता है जब तक आप इससे डरते नहीं हैं। कहता है स्पीक टू इट, जरासीम से बात कर लें, उसे कहें, कॉल इट आउट टू द लाई डाउन, कहता है उससे कहें लेट जाए जरासीम के, ठीक है ना। इट विल अंडरस्टैंड, कहता है वो जरासीम इस बात को समझ लेगा। एंड इट हैड अ, कहता है आई हैड अ बसिली वंस, मेरे पास भी एक बसिली था जरासीम। ये जो है ना, अब दरअसल इंसान कुत्तों बिल्लियों से खौफ खाते हैं कि जरासीम होते हैं उनमें, इसके पास भी एक कुत्ता था, लोग उसे कहते हैं जरासीम वाला होता है, ऐसे दूर रखें। तो ये यहाँ पर बसिली से मुराद अपना कुत्ता ले रहा है, ठीक है ना। कार्ल फीडू कहता है मेरे पास भी आई हैड अ बसिली वंस, मेरे पास भी एक बसिली था, यानी एक कुत्ता था, शायद उसका नाम फीडू था, ठीक है ना। दैट वुड कम एंड लाई एट माई फीट, कहता है वो बड़ा अच्छा था वो जरासीम, वो आता था मेरे कदमों में लेट जाया करता था। वाइल आई वॉज वर्किंग, जब मैं काम कर रहा होता वो आता मेरे कदमों में लेट जाता। आई नेवर न्यू अ मोर अफेक्शनेट कंपेनियन, मैंने उससे ज़्यादा प्यार करने वाला साथी देखा ही नहीं आज तक। वो जो फीडू था, जिसे आप बसिली कह लें, जरासीम कह लें। एंड व्हेन इट वाज रन ओवर बाय एन ऑटोमोबाइल, जब वो किसी गाड़ी के नीचे आया, मर गया यानी कि, आई बरीड इट इन द गार्डन, मैंने उसे अपने गार्डन में दफन कर दिया, विद जेन्युइन सैरो, और मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ। आई ऑल्सो एडमिट दैट, कहते हैं शायद इज एन मैं आपसे कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, बात बढ़ा चढ़ा के शायद मैं कर रहा हूँ। कहता है आई डोंट रियली रिमेंबर इट्स नेम, कहता है मुझे नाम याद नहीं है, मैंने ऐसे तुक्का लगा दिया है, शायद मैं बात को बढ़ा चढ़ा के कर रहा हूँ। इट मे बी हैव रॉबर्ट, शायद उसका नाम रॉबर्ट था, फीडू नहीं था, रॉबर्ट था। मजाक कर रहा है आपसे। अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ ओनली ठीक है जी। तो से ये कहता है कि जो नई मॉडर्न मेडिसिन है ना, उसमें एक क्रेज़ है, फेड कहते हैं क्रेज़ को, जुनून को, उनके लोग जो कहते हैं जी किसी को कॉलरा हैज़ा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, और इन सारों के जरासीम होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ये कहा जाता है कि इन सारी बीमारियों के बेसिली जरासीम होते हैं, डिप्थीरिया, टाइफाइड, कॉलरा एंड जर्म्स नॉनसेंस। कहता है ये सब कुछ नॉनसेंस है। कॉलरा, कहता है कॉलरा का कोई जर्म्स वगैरह नहीं होते। इट कॉज्ड बाय फ्राइटफुल, कॉलरा क्या होती है, हैज़ी की बीमारी। कहता है कि जर्म्स नहीं होते, पेट में दर्द होता है तो फिर बीमारी कॉलरा होती है, ठीक है ना। पेट में कहता है बहुत फ्राइटफुल, खौफनाक किस्म की पेन होती है, वो कॉलरा होती है। जरासीम कॉलरा को छोड़ दें। और कहता है जो डिप्थीरिया है, जो खुन्नाक की बीमारी है, गले की बीमारी है, कहता है जब आपका गला ख़राब होता है, जब आप उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू क्योर अ सोर थ्रोट, ठीक है ना, तो फिर ये बीमारी जो है होती है, ठीक है जी। नाउ टेक द क्वेश्चन ऑफ फूड। अब उसने सारी वो जरासीम वाली बात कर ली। कहता है अब मैं आता हूँ खुराक की तरफ, खाने की तरफ आता हूँ। ईट, कहता है ईट व्हाट यू वांट, कहता है खाने का जहाँ तक जिक्र है एवं ना वहम में पड़े रहें, जो आता है खाएं। ईट व्हाट यू वांट, जो खा चाहते हो खाओ।
ईट लॉट्स ऑफ इट, और बहुत कुछ खाओ। यस ईट टू मच ऑफ इट, हाँ कहता है बहुत कुछ खाओ खाना। ईट टिल यू कैन जस्ट स्टैगर, इतना खाओ कि तुम लड़खड़ाने लग जाओ, खड़ा भी ना हो पाओ। कहता है खाते रहो, क्या है विद इट एंड प्रॉप इट अप अगेंस्ट अ सोफा कुशन, और इतना खाओ कि आपसे जो है ना चला ना जाए, बल्कि आपको प्रॉप करना पड़े, सहारा लेके खड़ा होना पड़े सोफा के कुशन के साथ। खाओ, ईट एवरीथिंग, हर चीज खा जाओ दैट यू वुड लाइक अनटिल यू कांट ईट एनी, और उस वक्त तक खाते रहो जब तक तुम खा ना पाओ, फिर खाई ना जा सके, खाओ उतनी देर तक। द ओनली टेस्ट इज, कहता है खाने के हवाले से एक ही बात का ख्याल रखना, कैन यू पे फॉर इट, के उसका पैसे अदा भी कर लो, उस हिसाब से खाओ कि जेब में उतने पैसे भी हों। ये नहीं मैं कह रहा कि खाते जाओ, पैसे नहीं है तो इफ़ यू है कांट पे फॉर इट, अगर तुम पैसे अदा नहीं कर सकते इतना ज़्यादा खाने के, डोंट ईट इट, फिर मत खाओ, फिर मत खाओ। कहता है जितने पैसे हैं उतना खाओ, खाओ फुल खाओ। एंड लिसन डोंट वरी एज टू वेदर योर फूड कंटेन्स स्टार्च, और इस बात से बिल्कुल ध्यान ना दें कि आपके फूड में ये चीज़ें हैं, स्टार्च है इसमें एल्बुमिन, वो अंडे का सफ़ेदी वो है, ग्लूटन ये होता है जी वीट में। कहता है ये इस बात की परवाह ना करें, या इसमें नाइट्रोजन ग्लूटन ये सारे फूड के चीज़ें हैं, ठीक है ना, कंटेंट्स हैं। कहता है ये अगर नहीं भी हैं तो नो प्रॉब्लम, आप खाएं बस। इफ़ यू आर डैम फुल इनफ टू वांट दीज थिंग्स, कहता है कि अगर आप बहुत पागलपन तक आपको जुनून है ना, बहुत हमाकत तक, आप बेवकूफ़ी की हद तक आपको जुनून है तो कि मैंने ये चीज़ें खानी ही खानी है, तो फिर तुम क्या करो, ये आगे बताता है वो, गो एंड बाय देम, कहता है जाओ उन्हें खरीदो, एंड ईट ऑल यू वांट ऑफ देम, ठीक है ना, और सारा वो खाओ, फिर वो जो तमाम चीज़ें हैं खाओ। वो कौन सी चीज़ें हैं, गो टू अ लॉन्ड्री, कहता है इन चीज़ों के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ लॉन्ड्री में चले जाओ, वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। एंड गेट अ बैग ऑफ स्टार, वहाँ स्टार्च का पूरा एक बैग मिल जाएगा, खा जाओ कहता है लेके। एंड ईट योर फिल ऑफ इट, मजाक कर रहा है, कहता है ये फजूल में ये बातें कि आप फूड में ऐसी चीज़ें तलाश करते हैं, ऐसी कोई नहीं होती। कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना, जाओ लॉन्ड्री में चले जाओ, सोडा खा लो, स्टार्च खा लो, ईट इट एंड टेक गुड लॉन्ग ड्रिंक ऑफ ग्लू, और ग्लू जो है ना ये वो जो होता है गोंद होता है, कहता है उसका लंबा सारा सिप लो, ड्रिंक लो, उसे पियो। कहता है असल में वो कह रहा है कि ये चीज़ें बेकार होती हैं। एंड स्पूनफुल, और चम्मच भर के ना पोर्टलैंड सीमेंट वो भी खा जाओ, ठीक है ना, दैट विल ग्लूटन यू, ये तुम्हारी ग्लूटन की कमी पूरी कर देगा। गुड एंड सॉलिड, कहता है बिल्कुल सही तौर पे पूरी करेगा, सॉलिड तौर पे सीमेंट खा जाओ, कहता है इस तरह के, कहता है शौक मत रखो। इफ़ यू लाइक नाइट्रोजन, अगर तुम्हें नाइट्रोजन पसंद है कि खाने में नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो फिर आप जो है कहता है कि ड्रगिस्ट के पास, मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाओ और उससे कहो कि तुम्हें सोडा का, ठीक है ना, काउंटर दे दे, ठीक है ना, एंड लेट यू सिप इट विद अ स्ट्रॉ, और फिर उसको स्ट्रॉ से सिप लेके पी जाओ। एंड डोंट थिंक यू कैन मिक्स ऑल दिस थिंग्स अप, कभी मत सोचो कि तुम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो है अपने फूड के साथ ले लोगे, मत सोचो। देयर इजंट नाइट्रोजन, कोई नाइट्रोजन वगैरह नहीं होती, कोई फास्फोरस एल्बुमिन नहीं होता, ठीक है ना, इन ऑर्डिनरी थिंग्स टू ईट, ठीक है जी। देयर इजंट, कहता है जो आम चीज़ें आप खाते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। इफ़ एनी डिसेंट हाउस होल्ड ऑल, कहता है अगर कोई अच्छा घर है ना, डिसेंट हाउस, अच्छा घर का जो उसमें जो चीज़ें होती हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, कहता है इस किस्म का सामान, ये जो ग्लूटन है, ये जो, ठीक है ना, जो चीज़ें उसने पीछे गिनवाई हैं आपको, ठीक है ना, कहता है कि ये अगर चीज़ें आपको चाहिए, अच्छे जो घर होते हैं उनके किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो किचन में यानी कि वो बर्तन धोने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और किचन के सिंक से ये चीज़ें बह जाती हैं। जाओ फिर, कहता है वो किसी अच्छे घर में किचन में ये चीज़ें होंगी जो कि फूड सर्व करने से पहले, इससे पहले कि फूड टेबल पर रखा जाए, उससे पहले ये बह जाती हैं सिंक में से, ठीक है ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसका चीज़ों का खाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कह रहा है कि ऐसे अपने आप को हल्कान ना करो कि मेरी खुराक में ये बात भी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मत करो जी। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। चलें, बस थोड़ा रह गया। अब वो कह रहा है कि
उसने फूड की भी बात कर ली है, उसने जरासीमों की भी बात कर ली है, ठीक है ना, उसने नहाने की अमल की भी बात कर ली है, ठीक है ना, नसीहत करते हुए। अब वो बात कर रहा है एक्सरसाइज और फ्रेश एयर के हवाले से। कहता है कि मैं थोड़ा वन वर्ड, कहता है मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ फ्रेश एयर के बारे में भी और एक्सरसाइज के बारे में भी। कहता है डोंट बॉदर विद आइदर ऑफ देम, बिल्कुल अपने आप को इनमें से किसी के हवाले से भी परेशान मत करो, ना ही फ्रेश एयर के हवाले से, ना ही एक्सरसाइज के हवाले से परेशान मत करो जी अपने आप को। गेट योर रूम फुल ऑफ गुड एयर, कहता है अपने कमरे में एक दफ़ा हवा को ना, अच्छी हवा को भर लो, देन शट अप द विंडोज, फिर खिड़कियां बंद कर दो, एंड कीप इट, और हवा को अंदर ही रखो। ठीक है ना, वो असल में वो कह रहा है कोई फ्रेश एयर वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। वो कहता है कि जैसे जो भी जिस तरह का मौसम हो, जिस तरह का माहौल हो, अपने आप को वैसे ही करो, ठीक है ना। अगर आप, कहता है फ्रेश एयर है, एक दफ़ा कमरे को खोलो, फ्रेश एयर अंदर आ गई, कहता है कि अगर अंदर आ गई इट विल कीप फॉर ईयर्स, कहता है सालों, भूल जाओ सालों तक ये रहेगी। असल में वो कह रहा है परवाह ना करो, ये फ्रेश एयर के चक्कर में ना इतना पड़ो। एनी वे यू डोंट कीप यूजिंग योर लंग्स ऑल द टाइम, कहता है कि हर वक्त अपने जो फेफड़े हैं ना उनको इस्तेमाल मत करते रहो, हर वक्त तुम फेफड़ों के पीछे पड़े रहो कि मैंने इसको, हर वक्त नहीं इस्तेमाल करते। कहता है उन्हें रेस्ट भी, लेट देम रेस्ट, फेफड़ों को भी रेस्ट मिलनी चाहिए। एंड फॉर एक्सरसाइज, और जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है ना, यू हैव टू टेक इट, पुट अप विद इट। कहता है एक दफ़ा कर ली बस ठीक है, जितनी कर ली उसी से गुजारा करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पुट अप विद का मतलब वो उसी को साथ चलाना, उसी को चलाते रहना, उसी को बर्दाश्त करना। कहता है वही ठीक है बस, उतनी जितनी तुम, बट एज लॉन्ग एज यू हैव प्राइस ऑफ अ हैक। कहता है जब तुम्हारे पास कोई खेल कूद करने की कोई पैसे हैं कि आप खेत कूद में अपने आप को लगा सकते हो, स्पोर्ट्स में, हैक स्पोर्ट्स को हवाले से कहते हैं, तो फिर तुम ऐसा करो, हायर अदर पीपल टू प्ले, दूसरे लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ बना दो, ठीक है, ताकि वो लोग खेलें, बेसबॉल खेलें, अगर आपके पैसे हैं लोगों के लिए बेसबॉल का ग्राउंड बना दो, वो खेलें, रन रेसेस वहाँ पर रेसें लगाएं, एंड डू जिमनास्ट्स, और वहाँ पर जो तुमने ख़रीद के उन्हें के लिए मुहैया किया है वहाँ पर वो जिमनास्टिक करें, ठीक है ना, ये उल्टबाजियाँ, कलाबाजियाँ, जिस्मानी करतब जिमनास्टिक्स होती हैं, वो करें दूसरों के लिए। एंड व्हेन यू सिट इन द शेड, और जब वो ये सारा लोग काम कर रहे हो ना आपके मुहैया किए गए ग्राउंड में, उस प्लेस में, आपके लिए क्या है, आप साए में बैठ जाओ एंड स्मोक और सिगरेट पियो, एंड वॉच देम, और उनको देखो खेल रहे हैं, इंजॉय करो। ग्रेट हेवंस, ओ अल्लाह ने कैसी इंजॉयमेंट दी है आपको, व्हाट मोर यू डू यू वांट, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए है कि तुमने इतने लोगों के लिए खेल का एहतमाम कर दिया है, और वो तुम्हारे सामने खेले कर रहे हैं, और तुम बैठे सिगरेट का कश लगा रहे हो और उन्हें देख रहे हो। कितना इंजॉय करो भाई, ये क्यों अपने आप को वर्जिश के चक्करों में डालते हो। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स था आपका चैप्टर, जिसमें देखें स्टीफन लीकॉक ने नसीहत की है कि अपने आप को जो है ना, दिमाग में किसी भी चीज़ को, चाहे वो अच्छी चीज़ है, उसको तारी नहीं करना, ठीक है ना, अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, और ये कि आप ज़िंदा रह लेंगे, ये करने से मैं ये करूँ मेरी उम्र ज़िंदा लंबी हो जाएगी, कहते हैं इस चक्करों में नहीं पड़े, आप बिल्कुल प्रेशर रिलीज़ करते हुए अपने ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजारें, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारें, तो आपकी उम्र जो है वाकई कहते हैं लंबी हो जाएगी। ये जो लोग जो इतने ज़्यादा स्ट्रगल करते आए हैं सेहत के बारे में, एक्सरसाइज, वो वक्त से पहले कहते हैं मर जाते हैं, ऐसा ना करें आप लोग। यूथ को स्पेशली वो नसीहत कर रहा है। चलें जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपका चैप्टर। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपके साथ होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।